डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन एनएमएस। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन एनएमएस में। आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। यूपी पुलिस से रिलेटेड हैं। जो यूपी पुलिस की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन संभावित हैं, आने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप जानते हैं स्टूडेंट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। लॉयर की जो एग्ज़ाम्स हैं, लॉयर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहाँ से जब भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे? सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अगला प्रश्न है हमारा, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, चौथी जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी वो उस कौन से युद्ध हो रहा था उसके दौरान लागू हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस वक्त, तो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। स्टूडेंट्स, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव होता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आपके जो रस होते हैं, जैसे बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और इसी तरीके से आप जानते हैं तो हमारा जो निर्वेद है वो शांत रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है, संसद में निचले सदन जिसको हम लोकसभा कहते हैं उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ऐसे प्रश्न आ सकता है। संसद के उच्च सदन और निम्न सदन, दो सदन हैं। तो उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन के लिए क्या कहते हैं? इसको निचला सदन कहते हैं, उसको लोकसभा कहते हैं। तो उसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न हमारा, सन 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो साक्षरता सबसे कम, साक्षरता दर जो सबसे कम है वो बिहार में है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो सबसे कम साक्षरता है वो बिहार राज्य ऐसा है जहाँ सबसे कम है साक्षरता। और सबसे ज़्यादा आप जानते हो केरल में है, सबसे ज़्यादा केरल। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की आर्थिक राजधानी। सिंपल सा एक प्रश्न अगर पूछ लिया जाता कि भारत की राजधानी कहाँ है तो आप बता देंगे नई दिल्ली है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, आर्थिक। जो भारत की आर्थिक राजधानी है हमारी स्टूडेंट्स वो मुंबई में है। प्रश्न आ जाएगा कि भारत की आर्थिक राजधानी है, 4 विकल्प दे देगा तो आपको मुंबई टिक करना है, इसको बिल्कुल भूलना भी नहीं है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। ये रिकेट्स रोग हो जाता है। 4 विकल्प दे देगा तो आपको फटाक से लगा देना है, रिकेट्स पर टिक करना है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक। 4 विकल्प दे देगा, उनमें से कौटिल्य आपको टिक करना है। कौटिल्य जो है उन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है। अगला है इंडिका, एक पुस्तक थी इंडिका, उसको जो लिखा है मेगस्थनीज ने लिखा है, मेगस्थनीज ने लिखा है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, जीएसटी की फुल फॉर्म। बहुत बार आता है कि जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में जिसको बोलते हैं हम वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर जिसको बोलते हैं, इसमें उसको कहते हैं जीएसटी। अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? प्रश्न आपके लिए विकल्प दे देगा तो उनमें से आपको मिल्खा सिंह पर करना है। किस पर करना है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के लिए हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, उड़न परी के नाम से किससे जाना था? पीटी ऊषा। पीटी ऊषा जो है उनके लिए हम उड़न परी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न हमारा इस तरीके से हो जाता है, उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। जो राजकीय पक्षी है सारस है। स्टूडेंट्स, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है? ये प्रतिदिन में जो समास है अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा प्रतिदिन में। अगला है, माता पिता में समास कौन सा है? तो द्वंद्व समास होगा। माता पिता है, सुख दुख है, अच्छा बुरा है, इन सब में योजक चिन्ह जितने भी हैं, योजक चिन्ह अगर लगा आ जाए जितने भी शब्द हैं उनके बीच में, तो आप उनमें समझ लीजिए कि द्वंद्व समास है।
कौन सा समास? द्वंद्व समास होगा स्टूडेंट्स। ये प्रश्न थे जो यूपी पुलिस की परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसमें इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको आपको आज करा दिया है। ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन NMS में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो हिंदी का जो इतिहास है और उससे प्रथम में जो प्रथम नाटक उससे रिलेटेड ये सवाल मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे RO की परीक्षा रही हो आपकी, चाहे IAS की रही हो, चाहे PCSC हो, चाहे यूपी पुलिस की रही हो, CDS NDA की परीक्षा हो। बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बहुत बार रिपीट भी होते हैं। अभी जो RO का पेपर हुआ था इसमें से मिला था स्टूडेंट्स। अब आने वाली परीक्षाओं में इसके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी की प्रथम कहानी का नाम। हिंदी की जो प्रथम कहानी है उसका क्या नाम है? इसका नाम है इंदुमती, और ये लिखी है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि इंदुमती जो कहानी है वो किसने लिखी है? तो आप फटाक से बता देंगे किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी है। स्टूडेंट्स, आ सकता है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित जो कहानी उसका नाम। 4 विकल्प दे देगा तो उसके आपको इंदुमती सही लगाना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कह रहा है हिंदी का प्रथम नाटक। हिंदी का जो प्रथम नाटक है नहुस नाम है इसका, और इसके जो नाटककार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास। आ सकता है कि नहुस नाटक के नाटककार का नाम बताइए। स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे गोपाल चंद्र गिरधर दास। विकल्प देगा 4 में से कोई एक सही होगा, उनमें होगा सही गोपाल चंद्र गिरधर दास। या पूछ सकता है कि गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा जो लिखा हुआ नाटक है उसका नाम बताइए। 4 विकल्प दे देगा तो आपके लिए नहुस पर सही टिक करना है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, बहुत सावधानी पूर्वक। अगला क्वेश्चन हमारे इस तरीके से है, हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है स्टूडेंट्स वो है परीक्षा गुरु, और इसके उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास उसका नाम परीक्षा गुरु है और लाला श्रीनिवास दास द्वारा ये रचित है। प्रश्न आ सकता है परीक्षा गुरु जो है उपन्यास किसने लिखा है? तो आप बता दोगे लाला श्रीनिवास दास पे सही टिक करेंगे आप, याद रखेंगे इसको। ये भी पूछ सकता परीक्षा गुरु जो है कौन सी विधा है? तो आपको लिखना है उपन्यास। प्रश्न आपके लिए विकल्प देगा नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या महाकाव्य है। तो आपको लिखना है उपन्यास। परीक्षा गुरु क्या है? एक उपन्यास है और ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कह रहा है प्रथम एकांकी। हिंदी की जो प्रथम एकांकी है उसका नाम है एक घूंट, और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। इसके एकांकीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रथम एकांकी जो हिंदी का एक घूंट है और उसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ऐसे भी आ सकता है कि एक घूंट किसने लिखा है, तो उसको जयशंकर प्रसाद पे आप सही का टिक लगाने वाले हो। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पूछ लेगा कि हिंदी की प्रथम जो रेखा चित्र है उसका नाम क्या है? वह है पद्म पराग। क्या नाम है? पद्म पराग। ये लिखा इसको जो लिखा है पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। स्टूडेंट्स, किसने लिखा है? पद्म सिंह शर्मा। तो प्रथम जो रेखा चित्र है पद्म पराग है, इसको पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपीटेड है और बहुत बार आए हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं में ये पूछे जाएंगे, इसलिए संभावित प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कह रहा है हमारा जो प्रथम आत्मकथा है, हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है उसका नाम है अर्धकथानक। क्या नाम है? अर्धकथानक। और इसको जो लिखा है बनारसी दास ने लिखा है। इसके लेखक कौन है? बनारसी दास। प्रथम आत्मकथा,
अब आत्मकथा आप जानते हो क्या होता है। आत्मकथा में क्या करता है, लेखक अपने जीवन से संबंधित सब कुछ बताता है। और कहानी है, कहानी किसी दूसरे के विषय में बताई जाती है, उसको कहानी कहते हैं। आत्मकथा कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित जितना उसके जीवन में घटित हुआ उन सबको लिख कर रख लेता है, उसको कहते हैं आत्मकथा। प्रथम आत्मकथा कौन सी हमारी, अर्धकथानक, बनारसी दास द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्रथम बड़ा महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य कह सकता है बड़ा महाकाव्य, यह पद्मावत। कौन सा, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है इसको। अखरावट हो, पद्मावत हो, ये सब किसके द्वारा लिखे हुए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अमरावत भी इन्होंने ही लिखा है स्टूडेंट्स, मलिक मोहम्मद जायसी ने ही। तो अखरावट, पद्मावत, अमरावत ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है प्रथम कवि, हिंदी का जो प्रथम कवि हैं वो कौन हुए हैं, उनका नाम है सरापा। क्या नाम है स्टूडेंट्स, सरापा। सरापा जो कवि हैं वो प्रथम कवि हुए हैं। हिंदी के हमारे प्रथम कवि कौन हुए हैं, सरापा स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, हमसे पूछा गया है प्रथम सूफी कवि कौन है। देखिए प्रथम कवि अलग हो गए, प्रथम सूफी कवि अशाइत, अशाइत याद रखेंगे। प्रथम सूफी कवि हैं अशाइत। जो प्रथम यात्रा व्रत है सरयू पार की यात्रा है स्टूडेंट्स। क्या है, सरयू पार की यात्रा। तो ये मैंने आपको जो प्रश्न कराए बहुत इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनको आपको करा दिया है। और ऐसे ही क्वेश्चन लेकर मैं आपकी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको फिर कराने वाला हूँ, अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ स्टूडेंट।